नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने YouTube चैनल वार्तालाप में आपका स्वागत करता हूं। हमारी चर्चाएं चल रही हैं बिगड़ते संबंध और टूटते रिश्ते। इस पर काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और बढ़ाने में मैं इस रिश्ते के लिए जो रिश्ते टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसमें एक सिद्धांत का उल्लेख करूँगा। वो सिद्धांत है बाउंस बैक। हम जो करते हैं वह हमें रिटर्न में मिलता है। तो बाउंस बैक के सिद्धांत को अगर प्रिंसिपल्स को अपने रिश्ते में अप्लाई करें तो हमें रिश्ते को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी और एक समझ भी बढ़ेगी। अब बाउंस बैक क्या है? हम दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचे, हमें उसके विषय में भी वही सोचना है। हम दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में वो क्या महसूस करे, तो हमको महसूस तक भी उसके बारे में उसी तरह से करना होगा। हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या करें, तो हम भी उसके लिए यही सोचें कि हम उसके लिए क्या करें। तो ये रहा बाउंस बैक का सिद्धांत। और बाउंस बैक जो रिटर्न वाली जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो लागू होता है और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है और रिश्ता में भी लागू होता है। और इसमें दूसरी बात है मूल्यांकन। हम किसी का अगर मूल्यांकन करते हैं, पहले तो मूल्यांकन से हमें बचना चाहिए। मूल्यांकन माने किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना, या अच्छा है, खराब है, कैसा है, ऐसा है, उसमें क्रिटिसिज्म, उसकी निंदा ज़्यादा होती है। किसी का अप्रिसिएशन हम बहुत कम करते हैं। तो मूल्यांकन से बचें। अगर हम किसी का मूल्यांकन करते हैं और जिस पैमाना पर करते हैं उसी पैमाने पर हमारा मूल्यांकन होता है। और जब बातें ये सतह पर आती है, एक दूसरे की जानकारी में आती है, तो कटुता बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है और हमारा रिश्ता खराब होता है। तो मूल्यांकन से हमें बचना है। अब बाउंस बैक की बात है, तो बाउंस बैक में बहुत सारी समझाइश है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे तो साइकोलॉजिस्ट कबीर हैं, रहीम हैं, तुलसी हैं, और मैं ये लोग इनकी बातें हम फॉलो करते हैं क्योंकि सिद्ध इनकी बातें हैं। बुद्धि, मन, हृदय, तर्क सभी से टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, उसमें राजी होना ही है। और अगर हम इस बात से राजी होते हैं तो हमें सुख, शांति, प्रसन्नता मिलती है, हम चार्ज हो जाते हैं। तो रिश्ते बचाने के लिए भी इन लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो बाउंस बैक पर जो रिटर्न हमें मिलता है, इस पर मैं कबीर की एक दो लाइन मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने बोला है, जो तो को काटा बोए ताही बोए तो फूल, ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। क्या खूबसूरत लाइन है, कबीर ने क्या कहा है। अगर इस बात को हम अमल में लाएं, अप्लाई करें, तो रिश्ते तो बचेंगे ही बचेंगे। रिश्ते टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए, अगर कोई हमारे लिए त्रिशूल का काम करता है, कांटा का भी काम करता है, तो हमें फूल का व्यवहार करना है। हमें फूल का एग्जाम्पल दिया, माने हम उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और वो बुरा व्यवहार करेगा तो उसे बुरा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो माने दोषपूर्ण है, मानसिक रूप से विकृत है, हमेशा अपराध करता है, हमेशा झगड़ा करता है, अगर अहंकार में रहता है, अगर हम ठान लें कि इसको सबक सिखाना है, इसके अहंकार को चकनाचूर करना है और इसी के भाषा में जवाब देना है, तो क्या होगा, हमको उस लेवल तक अपने आप में उतरना पड़ेगा, उस बुराई को अपने आप में ले जाना पड़ेगा। तभी हम उसे गाली दे पाएंगे, तभी हम उसे धोखा दे पाएंगे, तभी हम उसे सबक सिखा पाएंगे। तो कबीर इसलिए बोले हैं कि जो तो को काटा बोए ताही बोए ते फूल। माने हमको उस लेवल में नहीं उतरना है, हमें अपने परिपक्वता, अपने समझ को बढ़ाना है। या तो निष्पक्ष हो जाना है, या तो साक्षीभाव हो जाना है, या नहीं तो कुछ दो कदम आगे बढ़कर बुरे को भी भला के रूप में रिटर्न देना है। तब हमारे रिश्ते बचेंगे। देखिए, कबीर यहीं नहीं रुकते हैं, आगे बोलते हैं, आप न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होय और ठगे दुख होय। उन्होंने बोलते हैं कि आप ठगा जाइए लेकिन दूसरे को धोखा मत दीजिए। आपको कोई ठगता है तो आपको उसमें दुख नहीं होता है ज़्यादा, आपको सुख ही मिलेगा। लेकिन आप दूसरे को ठगेंगे,
दूसरे को धोखा देंगे तो अपराध बोध होगा, और बदले की भावना से करेंगे तो फिर मैं जो बोला कि उस लेवल में आपको आना पड़ेगा, तो वो लेवल में आपको आना पड़ेगा। तो बाउंस बैक जो है, रिटर्न के जो पद्धति है, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं बाउंस बैक हम ईंट की जवाब पत्थर से देंगे, तो ईंट की जवाब पत्थर से देंगे तो आपको पत्थर बनना पड़ेगा। लोहा लोहे को काटता है, तो काटने के लिए आपको तो लोहा बनना पड़ेगा। अब फिर जैसे बोलेंगे कि कांटा कांटा को निकालता है, तो कांटा को निकालने के लिए तो आपको कांटा बनना पड़ेगा। तो क्या कांटा, किसी की बुराई के चलते हम कांटा बन जाएंगे, किसी की बुराई के लिए हम पत्थर बन जाएंगे, किसी की बुराई के लिए हम लोहा बन जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हमें तो अपने स्वभाव में जीना है, हमें न किसी के अभाव में जीना है, न किसी के दबाव में जीना है। ये ज़िंदगी हमारी अपनी है, हमें तो अपने स्वभाव में जीना है। तो हमें अपने में बदलाव नहीं लाना है। देखिए, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? हम मिलने के लिए आए हैं, हम सद्भावना के लिए आए हैं, हम जुड़ने के लिए आए हैं, हम प्रकृति से भी जुड़ने के लिए आए हैं, हम मनुष्यों से जुड़ने के लिए आए हैं, हम हर जीव से जुड़ने के लिए आए हैं। और जब जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो सेलिब्रेशन होगा, उत्सव होगा, खुशियाँ होगी, और तभी तो हमारा जीवन परस्पर सहयोग और खुशियों से भरपूर होगा। तो हमारा जीवन जुड़ाव के लिए है, ना कि पृथकतावादी के लिए है। पृथकतावादी जीवन का एक घाव है। जो लोग आइसोलेट रहते हैं, पृथक रहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि उनका जीवन घाव और दुखों से भरा हुआ है। तो कभी भी पृथकतावादी का प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हमें तो मिलना है, और मिलने में हो सके तो झुकने की ज़रूरत है। बिना झुके हम मिल नहीं सकते हैं, और जब पेड़ में फल लग जाते हैं तो झुक जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब हम झुकते हैं, यहाँ तक तो लोग अपने कुछ पाने के लिए अपने अस्तित्व को भी मिटा देते हैं। और जब अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो एक नया अस्तित्व का जन्म होता है। विनम्रता में अस्तित्व को भी मिटा देते हैं। एक शेर सुना रहा हूँ आपको मैं। मिटा दो अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब बीज मिट्टी में मिलता है तो अपने अस्तित्व को मिटा देता है, और फिर फूटता है, टूटता है, अंकुरित होता है, पौधे निकलते हैं। तो वो अपने अस्तित्व को मिटा दिया। मिटाने से क्या हुआ? उसका नया जन्म हुआ। नया जन्म हुआ, पौधे अंकुरित हो गए, पेड़ बन गए, फल बन गए। अगर वो बीज इस चीज़ मिलने के लिए खाक में, मिट्टी में तैयार नहीं होता, तो क्या पौधा बन पाता? वो क्या पेड़ बन पाता? वो क्या फल दे पाता? वो क्या सुगंध दे पाता? अहंकार आदमी अकेले ही रह जाता है। तो पृथकतावादी जीवन का एक घाव है। मिलनसारिता, मिलजुल कर रहना, जुड़ा जीवन का एक आनंद है। तो लेना चाहते हैं तो रिश्ते बनाइए, और प्रेम पूर्वक रिश्ते बनाइए। और रिश्ते में देखिए, रिश्ते, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही लड़ने का कारण बनता है। तो इतना स्थान, इतना स्पेस हमें ज़रूर देना है कि हमारे भावनाओं में, विचारों में एक परिपक्वता होना चाहिए। हमारे बातों में, विचारों में भिन्नता हो सकती है, तो मत भिन्नता की अनुमति दें अपने रिश्ते में, उसकी स्वतंत्रता दे। मत भिन्नता हो सकती है, और हम भी मत भिन्न हो सकते हैं। तो हर रिश्ते को कायम रखने वाले हर व्यक्ति को मत भिन्नता का स्पेस देना चाहिए, न कि उसको द्वेषपूर्ण और दुश्मनीपूर्ण लेना चाहिए। अगर ऐसा लेते हैं तो रिश्ते फिर बहुत दुभर और कठिन हो जाएंगे, और जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, और जीवन में हम साक्षात एक नरक खड़ा कर लेंगे। अगर स्वर्ग बनाना है तो मत भिन्नता को लेके चलें, जुड़ाव को लेके चलें, मिलनसारिता को लेके चलें। आज का टॉक डिस्कोर्स हम यहीं विराम देते हैं। अगले कड़ी में कुछ और नया हम लोग लेके आएंगे इस मैटर पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये बातें अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।